कल आपने श्रवण किया, भरत जी महाराज राम जी को लेने के लिए वन में गए हुए हैं। अनेक तर्क युक्तियों से राम जी को लाने का प्रयत्न करते हैं भरत जी। साथ में गुरुदेव भी हैं, माताएं भी हैं, सैनिक भी हैं। ज्ञान, भक्ति और त्याग तीनों के परस्पर युद्ध में कोई भी जीत नहीं पाया अभी तक। आज देखिए, आज कथा वहीं शुरू होगी। कौन जीतता है ये आप देख करके और उसी के अनुसार आप भी अपना जीवन यापन करना और जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर लेना। राम और भरत का यह संवाद भक्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान को प्रदान करने वाला, श्रद्धा को बढ़ाने वाला और जीवन में सफलता और सुख को प्रदान करने वाला है। जो भक्त सच्चे मन से भरत और राम के इस संवाद को सुनते हैं, उनका मन तत्क्षण पवित्र हो जाता है। गंगा में नहाओ या मत नहाओ, लेकिन राम और भरत के संवाद को जो श्रवण कर लेता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। जहाँ पर बहुत सारे समाज लगा हुआ है, निर्णय करने के लिए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वहीं पर राम जी ने भरत जी से कहा। कल तो बहुत सारी बात हुई, अब अंत में क्या कह रहे हैं कि कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीनि मुनि ज्ञानी। भरत प्रबोध कीनि मुनि ज्ञानी, बोले उचित बचन रघुनंदु। दिन कर कुल कौरव बन चंदू, दिर कर कुल कौरव बन चंदू। भरत जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे भरत सुन लो, तुम बड़े धनवान हो, विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। गुरुदेव जी कहते हैं अनेक विधि से गुरुदेव ने राम और भरत को समझाया है। कई अनेक विधि कथा पुरानी, अपने मन के अनुसार बातें नहीं कही गुरुदेव ने। कौन सी बातें कही? कथा और इतिहास पुराण को उन्होंने बखान किया। किसके सामने? भरत और राम जी के सामने बखान किया। भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। विद्वानों ने, महात्माओं ने भरत को इस प्रकार कहा। भरत और गुरुदेव के संवाद को सुनकर राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं रामचरितमानस में कि बोले उचित बचन रघुनंदु। रघुनंदु मतलब रघुनाथ जी। रामचंद्र जी ने गुरुदेव और भरत के संवाद को सुनकर के सुंदर वचन को बोला, उचित वचन को बोला। उचित वचन क्या है? बोले दिन कर कुल कौरव बन चंदू। चंद्रमा के समान प्रफुल्लित शीतल आशीर्वाद, शीतल सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी उचित वचन बोले। उचित वचन कौन सा है ये सुन लीजिए आगे। तात जाए जिये करहूँ गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्य श्लोक तात तर तोरे। राम जी कहते हैं तीनों काल और त्रिभुवन जो हैं, तो ये सब क्या है? बोले मेरे मत के अधीन हैं। भगवान चाहें, राम चाहें तो तीनों घड़ी को, सुई को यहीं पर रोक सकते हैं। सूर्य के गति को रोक सकते हैं, पृथ्वी की चाल को रोक सकते हैं, यानी कि समय को रोक सकते हैं। प्रेजेंट के सिवा फ्यूचर होगा ही नहीं, पास्ट भी नहीं होगा, रोक सकते हैं वो। कौन? श्री रामचंद्र जी। और कहते हैं उसको तो मैं रोक सकता हूँ, पर हे भरत जी, इन तीन कालों में, तीनों लोकों में, यानी पाताल लोक, स्वर्ग लोक
और पृथ्वी लोक, इन दोनों लोकों में कोई भी सत्पुरुष, पूर्ण आत्मा पुरुष तुमसे श्रेष्ठ नहीं है। जितने भी सत्पुरुष लोग हैं सब तुम्हारे नीचे ही हैं। क्यों नीचे हैं? क्योंकि तुम्हारे समान आज तक इस पृथ्वी पर कोई भक्त नहीं हुआ क्या भक्त कभी? ऐसा कोई नहीं। आप भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, क्या बोलते हैं? 2 अगरबत्ती लेके जाएंगे, दौड़े पंडित जी टाइम नहीं है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, अगर जलाए ये भगवान मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, कहते नहीं कहते? लेकिन भरत जी ऐसे महाराज हैं, भक्त हैं, आज तक राम जी से कुछ मांगा ही नहीं। मांगते अगर तो बोलते ठीक है ना भैया आप जाओ बनवास, मैं राजगद्दी में बैठता हूँ, मैं सिंगार कर लाऊंगा। तो भरत जी नहीं। ये क्या है? बोले यह संतों का आशीर्वाद है, संतों का सत्संग का ज्ञान है कि ये दौलत संसार की अगर हम ले लेंगे तो जिंदगी भर के लिए माथे पर कलंक लग जाएगा कि देखो देखो भरत छोटे भाई की संपत्ति, बड़े भाई की संपत्ति को ले लिया। आज कोई सोचता है क्या ऐसा? अगर संपत्ति मिल रही हो, अरे बड़ा भाई कहाँ, छोटा भाई ले लो अपने, बाद में देखा जाए, चाहे भले कल मर जाए, पाप लगे तो हैं, पाप लगेगा, भले मर जाए, पर संपत्ति लेने में पीछे नहीं जाएगा। कितने लोगों ने अपने संतान को, कितने लोगों ने अपने वंश को निर्बीज कर लिया सिर्फ इसी चक्कर में कि दूसरे की संपत्ति मैं ले लिया, बल था साथ में, ले लिया, परंतु फिर हुआ क्या? बोले 70 पूत 72 नाती, उसके घर में दिया न बाती। कोई भी दिया जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए मेरे प्यारों, किसी की संपत्ति पर कभी अपना अधिकार मत समझना, नहीं तुम्हारे कुल का अंतिम दीपक भी बुझ जाएगा। अपने जितनी मेहनत से मिला वही मेरा है। आपकी योग्यता है, आप जितना आपके फीस है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, जो आपकी योग्यता है अपनी योग्यता के अनुसार आप फीस लो, उसमें कोई गुनाह नहीं है। आप जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने बिजनेस और व्यापार के अनुसार आप धन कमाओ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। परंतु एक्स्ट्रा जो आपके मेहनत का नहीं है, किसी को धोखा देकर, किसी को छल करके कमाओगे तो क्या होगा? आपके कुल का अंतिम दीपक बुझ जाएगा। और जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, वो समस्त भक्तों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज्ञान की बातें उन आपके मित्रों और दोस्तों तक पहुंच जाए, उन भाइयों तक पहुंच जाए जो भाई घात लगाकर बैठे हैं कि मैं अपने भाई की संपत्ति को मैं छीन लूँ, ले लूँ। उन भाइयों तक भी पहुंचना चाहिए ये वीडियो। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, भरत भैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भरत जी कहते हैं कि आज तक मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, और राम भी जानते हैं इस बात को कि भरत जी कुछ मांगे नहीं। संसार के लोग मांग लेते हैं, इसीलिए तो राम जी कह रहे हैं भरत, तीनों कालों को चलाने वाला मैं हूँ, यानी स्वयं काल हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैं ही हूँ, और तीनों लोग, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये सब मेरे ही अधीन हैं। इसमें रहने वाले सारे चराचर जीव मेरे ही अधीन रहते हैं। परंतु उनमें कुछ ऐसे जीव हैं जो पुण्य आत्मा हैं। उन पुण्य आत्माओं में तो हे भरत जी तुम सबसे श्रेष्ठ हो, बाकी तुमसे सब नीचे हैं। ऐसे भगवान कहते हैं, ऐसे दिव्य वचन बोले। और क्या कहा? और कहते हैं राम जी कि उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई, दो सुदेही जननी जड़ते, ति जिन गुरु साधु सवा नहीं से। राम जी कहते हैं, हे भरत जी, जो आपको सपने में भी आपको मानता है कि भरत की कुटिलपन रही होगी, राम को वनवास भेजने में कुछ इनकी सम्मति रही होगी, वो तो जीते जी अपने तीनों लोकों को बिगाड़ता है। किसको? जाय लोक परलोक नशाई, ये धरती पर भी रहेगा तो भी वो दुख से आक्रांत रहेगा, और मरने के बाद स्वर्ग जाएगा तो नरक में गिर जाएगा। यानी कि ये जन्म भी बिगाड़ेगा और परलोक बिगाड़ेगा, और दूसरा जन्म जब लेगा तो किसी झोपड़पट्टी में पैदा हो जाएगा। ऐसा राम कह रहे हैं। और इतना नहीं है भरत जी, और जो तुम्हारी माता को दोष लगाएगा कि राम को वन भेजने में उसका हाथ है, तो हे भरत जी, वो व्यक्ति, वही व्यक्ति आपकी माता कैकेयी को दोष लगाएगा
जिसने कभी संतों की सभा में बैठ कर के सत्संग नहीं किया होगा, हैं? जिसने राम की कथा ना सुनी होगी, जो रामचरितमानस कथा ने सुना है वो तो मूर्ख है। वो तो भरत को दोषी समझेगा ही, कि कई माता को भी दोषी समझ लेगा। कदापि ये दोनों दोषी नहीं हैं, ये तो परमात्मा का विधि का विधान है, हम जो वन में आ गए हैं। इस प्रकार से राम जी समझा रहे हैं भरत जी को। और क्या कहते हैं सुन लीजिए, कि मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। कहते हैं कि उनके पाप प्रपंच सब मिट जाते हैं, अखिल ब्रह्मांड के अमंगल भी मिट जाते हैं, भार अमंगल का भार उतर जाता है। कब? लोक सुजसु पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। राम जी कहते हैं भरत जी, जो भक्त तुम्हारे नाम को स्मरण करता है उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है, और संसार के अमंगल जो उसके सामने उपस्थित है ना, वो सारे के सारे अमंगल भी नष्ट हो जाते हैं। किसका नाम लेते ही? भरत जी का नाम लेते ही। अब देखिए आगे आएगा कि जिसने भरत जी का नाम लिया ना, उसका काम बन गया, बिगड़ने वाला था बन गया। कहते भगवान बताया था ना कि भगवान से कई गुना श्रेष्ठ है भगवान का भक्त। इसलिए जीवन में सबका अपमान कर लो चलेगा, भगवान का अपमान कर लो तो भी चलेगा, लेकिन अगर भक्त का अपमान किए ना, बताया था आपसे ना कि 3 लोगों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसका? माता पिता का, किसी भक्त का, और किसी संत का। नहीं तो बता रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी घूमोगे आपको आंसू गिराने का लिए जगह नहीं मिलेगी धरती पर। ये बात है, आंसू ना दिखा सकते, ना बचा सकते, छुपा सकते। इसलिए कभी किसी की बुराई, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बताया ना कि अंतिम कुल का दीपक बुझ जाएगा। इसलिए जीवन में भक्ति का आह्वान करो, हृदय को पवित्र करो, हृदय को निर्मल करो, और भगवान के सच्चे भक्त बन जाओ। क्या किसी से लेना, क्या किसी का देना, हाँ, कौन अपना है कौन पराया है, इस बात को भूल जाओ। सिर्फ सच्चे भक्त बनकर भगवान की सेवा करो, जो हो सकता है अपने हाथ से। हैं, पुष्प मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो प्रणाम तो कर सकते हैं, दिखावा क्या करना। इसलिए सच्चे भक्त बन जाओ। राम जी कहते हैं भरत जी, इस त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई नहीं है। अरे मेरा नाम तो छोड़ो, जो तुम्हारा नाम लेगा तुरंत उसका कल्याण हो जाएगा। और आगे आता है दृष्टांत, आपको समझा देता हूँ मैं। कहाँ हूँ स्वभाव सत्य से विसाक्षी। राम जी कहते हैं घेर भरत जी, मैं सच्चे मन से कहता हूँ, इस बात के साक्षी भगवान शिव हैं कि जो तुम्हारा नाम लेगा उस तत्क्षण मंगल ही हो जाएगा। कहाँ हूँ स्वभाव सत्य शिव साक्षी, भरत भूमि रही राउर राखी, तात कुतरक करहूँ जय निजाए, बैर पे में नहीं दुरहि दुराए। हे भरत जी, स्वभाव से मैं कहता हूँ शिव साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी राखी ही तुम्हारे रखने से है। अगर तुम्हारे से भक्त नहीं होंगे इस धरती पर तो हे भरत जी, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, अपनी धुरी से नहीं चली जाएगी। तुम्हारे रखने से ही ये पृथ्वी है। तुम व्यर्थ कुतर्क क्यों करते हो? और बैर और प्रेम जो भी जिससे करता है वो बैर और प्रेम छुपाए नहीं छुपता। इसे बहुत सारी माताएं इकट्ठा आ जाएं आपस में, कौन किसकी सखी है और कौन किसी सखी नहीं है वो देखने से पता चल जाएगा। हैं, जब चलती हैं 2 सखियां साथ में, हाथ पकड़ के कंधे में हाथ डाल के, लगता है आपस में बड़े प्रेमी हैं भाई। और शत्रु होगा तो कौन जा रहा है, इसको तो मैं देखना नहीं चाहता, मैं कैसे देख ऐसा। तो ये बैर और प्रेम दोनों छुपाए नहीं छुपता है। तो राम जी कहने के हे भरत जी, तुम मेरे कितने प्रेमी हो ये मैं जानता हूँ, प्रेम बैर तो कोई छुपाए नहीं छुपता। भगवान कितनी अच्छी बात कर रहे हो, इतनी सुंदर भगवान की कथाएं हैं, लगता है दिन भर करते रहो, रात भर करते हो। वैसे भी लाइव चली रहा है 24 घंटे। मुनि गण निकट बिहग ब्रिह जाहि, प्रेमी की बात कर रहे हैं कि प्रेम देखो कैसा होता है कि मुनि गण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बदित बिलोक पराहि, हित अनहित पशु
पच्यु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि मुझसे आपसे प्रेम कौन करता है, आपसे नफरत कौन कर सकता है, जानते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, और राम जी भी कह रहे हैं कि भाई मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य का तन प्राप्त करके व्यक्ति गुणवान होता है, ज्ञानवान होता है, इसका निधान होता है। वो तो बुद्धिजीवी है ना मनुष्य। तो मनुष्य तो स्पष्ट रूप से जानता ही है कि मेरा शत्रु और मित्र कौन है, और मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी जानते हैं मेरे प्यारे। यहाँ पर लिख रहे हैं मुनि गण निकट बिहग मृग जाहि, संतों के पास यानी सज्जन भक्तों के पास, सज्जन लोगों के पास चिड़िया पक्षी अपने आप उड़ के पहुँच जाते हैं, लेकिन कोई बहेलिया हो तो उसको देखकर पहले ही भाग जाते हैं। अगर आप घर में गाय से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से सुबह सुबह गाय आप घर पे जाएगी रोटी खाने के लिए, जानती है कि माता जी मुझे प्रेम करती हैं इसलिए पहुंच जाएगी। और जो डंडा मारता है उस घर में जाएगी कभी क्या? तो पशु पक्षी भी हैं, कुत्ते बिल्ली भी उसी घर में जाते हैं जहाँ पर उनको कुछ प्रेम मिलता है, प्रेम से कुछ खाने के लिए मिल जाता है, सो वहाँ पहुँच जाते हैं। हे भरत, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी भी जानते हैं कि मुझसे प्रेम कौन करता है, मुझसे नफरत कौन करता है। प्रेमी करने वाले सज्जन व्यक्ति के पास कुत्ते बिल्ली गाय पहुँच जाती हैं रोटी खाने के लिए, लेकिन बताओ तो सही, मैं आपका भाई मनुष्य क्या वो नहीं जानेगा कि प्रेम आपसे कौन करता है, नफरत कौन करता है? बोले सब जानते हैं, क्योंकि मनुष्य इसलिए जानता है कि मनुष्य तन गुण और ज्ञान से परिपूर्ण होता है, इस जानता है कि मुझसे प्रेम कौन करता है, मुझसे नफरत क्यों करता है। इसलिए भरत तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है ये मैं जानता हूँ, और किसके अंदर छल और कपट कितना है यही मैं जानता हूँ। चाहे भले आकर मंदिर में दिखावा करे तो क्या होगा, उसके दिखावा करने से कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। राम जानते हैं, हनुमान जानते हैं कि सच्चा प्रेम कौन है, इसलिए तो कहा सुंदरकांड में हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा है कि निर्मल जन मन मोहि पावा, निर्मल तन जन मन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मंदिर में आज जा रहे हैं और किसी के लिए आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष है तो मंदिर में खाली हाथ जाए हो, खाली हाथ ही आओ, चाहे भले हाथ भर के जाओगे तो भी उस मंदिर से आपको खाली ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि आपका हृदय साफ नहीं है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, लोगों के प्रति। तो क्या मतलब ये सब करने से? इसलिए भक्त बनना है किसी को तो भरत जैसे भले न बन पाए, पर भरत के सेवक ऐसा बन जाए, कुछ तो बन जाए, नहीं तो ये जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल हो। प्रभु का ऐसा भक्त बन जाओ जीवन में कि अंत समय में चाहे भले आपको ये तो माता जी पूजा ही नहीं करती हैं, कैसी रहती हैं, ये तो भाई जी पूजा नहीं करते, फिर पता किसी को ना हो कि आप पूजा करने नहीं, लेकिन ऐसा अभ्यास हो जाए आपके जीवन में कि जब आपका अंतिम समय आए तो मुख से राम नाम निकल जाए। अंत समय, यही तो बात है। बड़े जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय राम कहीं आवत नाही। अंत समय में राम उनसे नहीं कह पाते वो लोग जो सिर्फ दिखावा ही दिखावा करते रहते हैं। तो भरत जैसा भक्त बनो, कल्याण हो जाएगा, दिखावा करोगे तो अपमान हो जाएगा। तो कहते हैं भरत जी बहुत अच्छी कि प्रेम करने वाले को तो कौन किससे प्रेम करता है ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के बसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई जो है आपके अंदर वो तो एक दिन आज सामने आ जाएगी। अब मैं तो 6 साल से रह रहा हूँ भाई, तो मेरे सामने तो आ ही गई होगी, है कि नहीं? तो सच्चाई तो छुप नहीं सकती किसी की भाई। चलो, तात तुम ही मैं जाना हुनी, कि राम जी कहते हैं भरत जी मैं तुमको जानता हूँ, तुम नीक हो। नीक मतलब अच्छे हो, गुड बॉय हो, गुड फ्रेंड हो, गुड ब्रदर हो, मेरे अच्छे भाई हो।
तात तुम्हें मैं जानहुनी के, करो काह अस मंजस जी के, राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परि रहूं प्रेम पन लागी। राम जी कहते हैं तात, हे भरत जी, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम अच्छे हो और करो का असमंजस नहीं के। हे भरत जी, मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में पड़ा हुआ हूं, असमंजस दुविधा में पड़ा हूं, मैं क्या करूं। देखो सही, राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी। राय मतलब पिताजी, भरत जी, दशरथ जी। दशरथ जी ने सत्य की रक्षा के लिए मुझे त्याग दिया, और क्या हुआ, और प्रेम के कारण उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, हमको भी छोड़ा, मुझसे प्रेम सत्य के कारण मुझे त्याग दिया, और मुझसे प्रेम के कारण अपने शरीर को भी त्याग दिया। अब क्या करूं, हे तात बताओ। तासु बचन में टत मन सोचू। भरत जी को समझा रहे हैं कौन, राम जी। राम बड़ा भाई गुरु के समान होता है, ज्ञान संपन्न गुरु के समान। ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि भरत जी निर्णय तुम्हें करना है, अंत में आएगा बताऊंगा आपको। भरत जी निर्णय तुम्हें करना है, मैं कुछ नहीं जानता, जो कहोगे वो करूंगा, पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात को सुन लो ध्यान से, फिर जो तुम कहोगे वही करूंगा। तात बचन में तत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू, तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, आबस जो कहाऊँ चाहूँ सोहि कीन्हा, आबस जो कहाऊँ चाहूँ सोहि कीन्हा। राम जी कहते हैं, हे भरत जी, हे तात, वचन मेटत मन सोचू। पिताजी की आज्ञा का पालन, पिताजी के वचन को मिटाना न मानने से मुझे थोड़ा विचार हो रहा, चिंता हो रही है, परंतु उस चिंता से अधिक आपकी चिंता हो रही, आपके प्रेम की चिंता हो रही कि लोग कहेंगे कि भगवान से इतना प्रेम करने के बाद भरत जी भी लगते रहे और राम जी ने उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की। हे भरत जी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पर एक बात और है, सुन लो। क्या, कि तुम भी वही कह रहे हो, सारा समाज वही कह रहे हैं, और तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, सब कुछ कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, मानता किसी की बात नहीं मानूंगा, पर गुरुदेव भी यही बात कह रहे हैं जो तुम कह रहे हो। तापर मोहि गुरु आय सुदीन्हा, गुरुदेव ने आज्ञा दिया है, अवश्य जो चाहूँ सोई कीन्हा। हे भरत जी, मैं अवश्य वो काम करूँगा जो तुम कहोगे, अब बता दो मैं क्या करूँ। तो गोस्वामी जी कहने लगे बीच में आकर, क्या कहते हैं कि मन प्रसन्न कर सकुज तजी, कहूँ करऊँ सौराजु, सत्य संग रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। राम जी के गूढ़ रहस्यों को जाना सिर्फ भरत जी ने, गुरुदेव जी ने, जो आगे भगवान ने ज्ञान की बातें कही, सिर्फ भरत जी ने, गुरु जी ने उस पर विचार किया। बड़े गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं, लेकिन जो समझदार लोग थे समझे, जो ना समझ थे उन्हें समझे। अंत में इसी बात समझा कि राम जी कह रहे हैं, हे भरत जी, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। सब खुश हो गया, हाँ क्या बात है, भरत जी तो इनको लेने आए हैं। भरत जी चुटकियों में बोल देंगे, चलो भैया मेरे साथ, लो राज्याभिषेक करता हूँ, खड़ा हूँ पढ़नो और छत्र से जाओ और चलते हैं लेकर। सोचा भरत जी से बोल देंगे फटाफट, परंतु जब भैया ने कहा कि हे भरत जी बताओ क्या करूं मैं, क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या कहना चाहते हो, तब भरत जी सोच में पड़ गए, अब क्या कह दूं इनको। फिर गुसूर गण सहित सब शूर राजू, सोचहि चाहते हो ही अकाजू, बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। जब ऐसी बातों को सुना देवताओं ने, इंद्र आदि देवता, अग्नि आदि देवता, वरुण आदि देवता, पवन आदि देवता, पवन देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, ये तो पहले ही रावण से मार खा कर परेशान हैं, कौन बचाए इनको। ये तो कह रहे हैं कि प्रभु राम आए हैं वनवास में, ऐसे ही अब क्रिया बनती रहेगी, सीता माता जाएंगी, रावण चुरा के ले जाएगा, मेरा कल्याण होगा। परंतु यहाँ भरत जी का प्रेम
इतना प्रगाढ़ है कि राम जी ने कह दिया जो कहोगे वही करूँगा। अब इनकी जो है धुकधुकी चालू हो गई यहाँ की। इन देवता को अटैक आ गया, पवन देव हवा करने लगी, ये लोग पानी, वरुण देव आए पानी मारो, छिटाने के मुँह मार दो, अटैक आ गया इनको। अब हमारा काम नहीं बिगड़ गया। भरत जी आ गए बीच में, और भरत की अगर इनमें अगर बाधा उत्पन्न करता हूँ, इंद्र ने कहा चलो जाओ ऐसा करो, बाधा उत्पन्न करो, भक्त और भगवान को अलग अलग कर दो। तब गुरुदेव फिर कह दिए भाई दुर्वासा वाली बात याद रख लेना। राजा अम्बरीश को दुर्वासा जी परेशान करने गए थे, सुदर्शन चक्र ने उनका छिन्न भिन्न करने का प्रण कर लिया, मार ही डालूंगा इनको, भक्त का अपमान किया, मैं सहन नहीं कर सकता। सो याद आई तो फिर से लौटे, बोले गुरुदेव क्या करूं? बोले मुझे नहीं मालूम, एक तुम जानो। तब सरस्वती माता ने देवताओं के बुद्धि में प्रेरणा दी कि तुम भगवान के शरण में जाकर भगवान से ये मत कह देना कि भरत जी को बात मत मानो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम भरत जी के चरण में जाओ, भरत जी का ध्यान करो, अब भरत जी तुम्हारा काम बनाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं। सोचने लगे देवता लोग क्या करूं, राम जी के मन ही मन राम जी के शरण गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, क्या करोगे? फिर भागे लौट कर गए कि नहीं अभी इनके पास जाना बेकार है, ये मेरी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि भक्त भक्त अहम भक्त पराधीनो आश्वतंत्र बद्दुजा। भागवत में कहा गया है कि मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसीलिए तो अपने भक्त का ध्यान करता रहता हूँ आंखें बंद करके। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और वो कहते हैं देवी लक्ष्मी अगर आपको मेरे पास बैठना है तो बैठो, नहीं तो बनियाओं की तिजोरी में चली जाओ, हम अपने भक्त का ध्यान कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। भगवान शांताकारम भुजग शयनम, भुजंग के सैया पर बैठकर परम शांत परमात्मा समाधि में। किसी ने पूछा क्या करते हुए तुम समाधि में आँख बंद करके? बोले क्या करूँ, अपने भक्तों की रक्षा करता रहता हूँ, हमारा भक्त कहीं जा रहा हो, कहीं गिर न पड़े, कहीं ठोस न लग जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए काम करता हूँ, मैं ध्यान करता रहता हूँ, मैं प्रेरणा देता हूँ अपनी शक्तियों को, जाओ मेरा भक्त जा रहा है, उसे कभी अमंगल न होने पाए, इसलिए मैं आँख बंद करके अपने भक्त को देखता रहता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की, नारायण भगवान की। तो लक्ष्मी जी कहते हैं लक्ष्मी जी मुझे ध्यान करने दो, और आपको जो करना है चाहे पास में बैठो चाहे तिजोरियों में चले जाओ बनियाओं की, और हमें डिस्टर्ब मत करना। लक्ष्मी ने कहा है प्रभु मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, तो ऐसा करो तुम भक्तों के ध्यान में रहो, मुझे एक चरण दे दो अपना, मैं उसी को दबाती रहूँगी, आप ध्यान करते रहना। बोले ठीक है देवी चलो, ये भी तुम्हारा काम ठीक है, ले लो काम एक दे दिए भाई। अगर कदाई मान लो एक बार भक्त अम्बरीश कहानी, भगवान के पास पहुँचे राजा अम्बरीश, कितने भक्त वत्सल बता रहा हूँ, पहुँचे बोले भगवान आप किसको ज़्यादा मानते हो? अब लक्ष्मी तिरछा नज़र से क्या बोलेंगी राम, भगवान सोचे अब धर्म संकट में अगर बोलूँगा कि तुझे ज़्यादा मानता हूँ तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी, और अगर बोलूँगा लक्ष्मी जी मानता हूँ तो तू भक्त सोचेगा भाई भगवान भी ऐसे हैं। बोले हे भगवान मत कहो कुछ, मैं जानता हूँ आपकी मन की बात, कदापि अगर आप में प्रतिस्पर्धा हो, तुलना किया जाए तो मैं जानता हूँ हे गुरुदेव आप तो अपने भक्त को ही ज़्यादा मानते हैं, भक्त को ही ज़्यादा मानते। जब किसी ने बुलाया भगवान आ जाओ, प्रहलाद ने बुलाया आ जाओ मैं तपस्या कर रहा हूँ, लक्ष्मी को छोड़ करके हरि का रूप धारण किया और पहुँच गए ध्रुव से मिलने के लिए, चतुर्भुज धारण करके। फिर किसी भक्त ने बुलाया, उसका नाम प्रहलाद था, बोले प्रभु आ जाओ, किस रूप में? इस रूप में आओ, ऐसे रूप में आओ कि लक्ष्मी जी भी देख कर डर जाएं आपकी। तो नरसिंह रूप में आ गए, खंभा फागे प्रकट हुए, शब ने मनाया उस समय। प्रभु का क्रोध शांत नहीं होता, भक्त का अपमान मैं सारी दुनिया को नष्ट कर दूंगा कोई भक्त को अगर परेशान किया तो। नरसिंह रूप धारण किया और अपने पराक्रम से उस हिरण्याकश्यप को मार ही डाला, परंतु फिर भी कहा कि मैं सारी पृथ्वी को अब नष्ट किए देता हूँ। तब ब्रह्मा जी आए, जब उनकी लाल लाल आँखें और दांत को देखा, अरे भाई भाई ये तो खतरनाक हैं भाई, किसी की बात मानने वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी देवी जाओ तुम्हें आरती उरती लेकर सजाओ, अपने तुम्हारे स्वामी जी हैं वो। बोले हाँ हमारे स्वामी जी ऐसे उत्पात मचा रहे हैं, चलो मैं देखती हूँ। जैसे आजकल की स्त्रियाँ होती हैं, कौन है, अरे स्त्री के आते हुए पति तुरंत ठंडा हो जाता है, हाँ स्त्री देवी आ गया, अब कभी इनके इंसान में कुछ नहीं चल सकती, चाहे भले डीएम होगा कलेक्टर होगा तो ठीक कोई बात नहीं, जज भी होगा तो जहाँ पत्नी श्री सामने आई सारा गुस्सा अपने आप ठंडा हो।
तो सोच ये चली, मैं चलती हूँ आरती लेके पूजा की थाली चली। अब प्रभु सामने जब देखा, अरे भाई ये कौन है, भागो थाली वाली फेंकी, भागी, बोली अरे ब्रह्मा जी आपने तो मुझे आज तो बर्बाद ही कर दिया, न जाने किसके सामने ला के खड़ा कर दिया, ये हमारे प्रभु थोड़ी हैं, मैं तो पहचान में नहीं आ रहे, तो ये तो नरसिंह हैं। अब प्रभु क्रोध काहे शांत हो, प्रभु बोलते हैं मैं तो नष्ट ही करूँगा संसार को। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी चिंता भाई, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने वाले हैं ना, जब भाई जिसने घर बनाया है, घर अगर गिराओगे तो फिर किसको होगी, जिसने पैसा उसमें लगाया है, बनाया है। सृष्टि को बनाने वाले कौन है, ब्रह्मा जी। अब ये नसाने के लिए तैयार हैं, हमारे भक्त का अपमान करेगा, सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा मैं, सारे संसार को तबाह कर दूंगा मैं। तब ब्रह्मा जी बोले, बेटा प्रहलाद तू ही बचा सकता है, तेरे गुरुदेव हैं, तेरे स्वामी हैं, तेरे भगवान हैं ये, तू जा। तो भगवान प्रहलाद जी बोले, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ बोलना आता नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, कॉलेज तो गया नहीं, कभी एडमिशन लिया नहीं स्कूल में। तो भी जाकर उसने दंडवत प्रणाम किया चरणों में। प्रभु के चरण के स्पर्श होते ही प्रहलाद जी विद्वान हो गए, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, स्वांता प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसूस्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्ते हस्ते चरणश्रवणात्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कहते हैं, हे प्रभु ये मेरा जब तक मैं जीवित रहूं तब तक ये मेरा हाथ आपकी सेवा करता रहे। हे प्रभु, हे नरसिंह अवतार, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरी नेत्र आपको ही देखती रहे। हे प्रभु, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक कि मेरे कान आपकी कथाओं को सुनते रहें। ऐसा जब दिव्य श्लोकों से स्तवन किया तब प्रभु खुश हो गए, शांत हो गए। अब प्रहलाद को उठाया और अपनी गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठा करके अपने जीवा से चाटने लगे। देखिए नरसिंह है, नरसिंह मतलब क्या होता है, सिंह मतलब मृग, पशु, ठीक है। और पशु जब आपसे प्रेम करेगा ना तो आपको चाटेगा। आप कभी सोचिए, जैसे मम्मी अपने बच्चे को चूमती है ना, प्रेम करती चूमती है, जब बाष्चल स्नेह आपके अंदर उमड़ेगा तो आप किसी को चूमेंगे, ओंठों से स्पर्श करें। छोटे से बच्चे को नहीं लेके कोई गोद में हला, अरे ला ला ला, छोटे से बच्चे को मैं जब गोद में लेती है उसका हृदय हरा हो जाता है। वाह वाह, दिन भर थकी मदी कहीं से आए काम से, बच्चे को गोद मिली तो हृदय हरा हो गया, चूमने लगी, प्यार करने लगी उससे। जब प्यार कोई करता है तो उसको चूमता है। ब्रह्मा जी, भगवान नारायण नरसिंह रूप में जब भगवान के हृदय में बाष्चल स्नेह उमड़ा तो उनको प्रहलाद जी को गोद में लिया और चाटना शुरू कर दिया। बड़े गाय भी आती हैं कभी कभी, गाय वो चाटती रहती लोगों को। वो क्या, आज बाष्चल स्नेह, आप जिस गाय को रोटी खिलाते हैं वही गाय आपको कभी आकर चाटेगी, इसका मतलब आपसे प्रेम करती है। और जिसको डंडा मारेंगे तो आपको सींग मार देगी वो, इसे सावधान भी रहना। तो बाष्चल है, ये प्रेम है ये, कि भगवान जब भी अपने भक्त के पास गए तो उसका कल्याण ही किया। इसलिए कहता हूँ भक्त का अपमान नहीं, भाई मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और ऐसी भगवान की रीति है। तो हे भक्त भरत जी, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, बोलो क्या कहना चाहते हो। देवताओं को बड़ी चिंता हुई, देवता लोग प्रभु राम के पास जाना चाहे, फिर कहा नहीं 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 गलत हो जाएगा, चलो भरत के चरणों में चलते हैं। तो भरत के पास पहुँचे। जब भरत के पास पहुँचे तो भरत जी चिंतित हो गए, मैं क्या मांगूँ अभी इनसे, क्या कह दूँ इनको, क्या कह दूँ इनको। बहुरी विचार परस्पर करहीं, रघुपति भगत भगत बस आहीं। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुर पति निपट निराशा। भेसुर सुर पति निपट निराशा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भरत और राम का प्रेम देख करके ये देवता लोग बड़े ही दुखित हुए और दुखित होकर के छल करना चाहा, पर अम्बरीश और दुर्वासा की कथा उनको स्मरण आ गई। फिर कहा, हे ब्रह्मा जी, निश्चित रूप से हमारा काम बना बनाया बिगड़ गया है। अब तो मैं मान गया कि न जाने कितने युग तक और रावण के बंधन में रहना पड़ेगा। रावण क्या करता था, रावण बहुत नौकर रखता अपने सामने, वैसे तो लौकिक नौकर थे ही,
पर रावण के यहाँ वरुण जी पानी भरते थे। नल का पानी भरने का काम कौन करता था? वरुण जी महाराज। झाड़ू मारने का काम कौन? पवन देव। जहाँ महल गंदा दिखा, सोने की डस्ट जमा, बोले पवन देव देखो यहाँ पे कचरा कैसा क्यों आया? अरे स्वामी जी अभी बहे देता हूँ मैं। रोज विराट रूप धारण किया, ले तूफान, वही चकाचक हो गया। और जब कभी गंदा हो जाता ना महल पूरा, नीचे से ऊपर तक फायर ब्रिगेड गाड़ी चलाते वरुण देव भगवान। ऊपर से बारिश, सारे पानी पानी पूरा चमकने लगा। और खाना बनाने का काम मैया अन्नपूर्णा पार्वती मैया करती हैं। अन्नपूर्णा माता बड़े साम्राज्य है उनका, हैं ऐसा। शनिदेव चरण के नीचे दबे दबे बेचारे लगते, प्रभु कब छोड़ेगा ये। सब परेशान हैं। परंतु आज सोच लिए थे कि राम जी आए हैं वनवास, काम बनने वाला है, 2-4 महीने में बन ही जाएगा मेरा काम। अब भरत जी अड़ंगे आ गए। भरत जी का प्रेम, राम जी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि प्रेमी कोई क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। अब देवताओं की फिर बुद्धि चकरा गई, अब क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? तो सहे सुरहि बहु काल विषादा। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता लोग बहुत काल तक, बहुत समय तक अनेकों प्रकार का कष्ट सहन किया है। किसका? अताताई राक्षसों का। और अनेकों प्रकार कष्ट सहन करके किसी भक्त ने भी भगवान को प्रकट करके उनसे अपने इच्छित फल को प्राप्त किया है। कौन था वो? बोले नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। नर हरि, नर हरि का मतलब होता है, नर मतलब मनुष्य, हरि का मतलब होता है शेर, हरि का मतलब बंदर, और हरि का मतलब सर्प, ये होता है। परंतु यहाँ पे नर हरि का मतलब होगा, क्योंकि आगे प्रहलाद जी का नाम आया ना कि नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। प्रहलाद जी ने नर हरि को प्रकट किया, यानी नर सिंह को प्रकट किया। सिंह मतलब नर, हरि मतलब सिंह भी होता है। तो भगवान नरसिंह को प्रहलाद जी ने प्रकट किया कब? जब अनेकों प्रकार से बहुत काल तक दुख पाया अपने पिता के द्वारा, तब प्रकट किया। फिर उसमें क्या हुआ बताया, जो बता दिया मैं आपको, इसलिए अब आगे चलता हूँ। देवताओं ने ये बात जानी कि भक्त का अपमान करने से भगवान कहीं रौद्र रूप न धारण कर लें, कि हमें ही चौपट कर दें। जिस समस्या से हम छूटना चाहते हैं वही समस्या कहीं इधर से ना जाए, तो उधर समस्या इधर समस्या, फिर कहाँ जाएंगे भाई? अभी तो आशा है शायद राम जी कुछ काम कर दें। तो लौट गए वापस। फिर लगी कान कहाँ गुण गमा था, असुर काज भगत के हाथ। फिर देवता लोग आपस में काना फूसी करने लगी। वरुण नहीं जानता तू, जाना मत राम के पास। काम बनाना है अगर तो कहाँ जाना? बोले कहाँ जाना चाहिए? तो बोले भरत जी के पास चले जाओ। भरत जी के पास जाएंगे तो काम बन जाएगा। भगवान के पास जाने से काम बनने वाला नहीं है, तो भक्त के पास चले जाओ, मार्ग वहीं से मिलेगा। हैं अगर पंचांग देखना हो तो हनुमान जी पंचांग थोड़ी खोल के बताएंगे आपको, तो कौन बताएंगे? बोले पंडित जी के पास चले जाओ, वही बता देंगे। चोरी का माल कहाँ गया है? पंडित जी के पास चले जाओ। आपकी ग्रह दशा किसी खराब है, हनुमान जी ने पंडित जी के पास चले जाओ। तो भक्त के पास जाओगे तो काम बन जाएगा, और डायरेक्ट भगवान के पास जाओगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। नाराज हो जाएंगे भगवान के, अरे मेरा भक्त बैठा है, तू डायरेक्ट मुझसे मिल गया। अरे पहले पीए से मिलो, इसके बाद प्रधानमंत्री से जाके मिल लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। और उनका अक्सर गड़बड़ होता है जो ज़्यादा मंदिर में आकर इसको प्रयोग करते हैं। मेंटल दिमाग वाले लोग हैं, ज़्यादा अगर प्रयोग करें दिमाग मंदिर में आकर तो दिमाग के मेंटल हो जाएगी। फिर आउट ऑफ कवरेज एरिया मंदिर से लोग भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग तो चले भी गए। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना मंदिर में आकर भाई। यहाँ तो हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्ध जीवियों में सबसे वरिष्ठ कौन है? हनुमान जी। और उनके सेवक से तकरार करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। आज कथा यहीं तक, कल और मैं आपको बताऊंगा कि देवताओं का कष्ट कैसे दूर हुआ। ये भरत जी करेंगे उपाय। देखिए सारी कथा कल होगी, जब बंद करिए।